जब उस दिन रात हुई तो पता नहीं ये रात मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगा और ऐसा रोज होने लगा। मन में डर, बेचैनी, धीरे धीरे दिमाग भी सुन पड़ गया था। एक डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि मैं नाटक कर रहा हूँ, तो दूसरे ने कहा कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है। फिर मेरे पापा ने कहा कि इसको सालनपुर लेकर चलते हैं और इसे हनुमान जी को ही सौंप देते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी को वहाँ एक बार ले गए थे और उन्हें जीवन दान वहीं से मिला था। और वहाँ के महाराज जी अपना फेस देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कितने महीने की पूजा देनी है। मुझे उन्होंने 90 दिन की पूजा दी और वो बुक में लिखा है कि जैसे जैसे आप पूजा करोगे आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बुरी चीज निकालने की विधि है, उससे डरते नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं एक और इंटरेस्टिंग अनुभव लाया हूं आप सभी के लिए। इन भक्त का अनुभव देखने के बाद आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको पता चल ही जाएगा कि हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान जी को कलयुग के सबसे जागृत देव क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। और सवाल था, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति हमारे हनुमान जी के किस पाठ की है। बहुत सारे जवाब आए थे, क्षमा चाहता हूँ सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, मगर मैंने 3 नाम सिलेक्ट किए हैं शाउट आउट के लिए। इसका सही उत्तर है बजरंग बाण। और सही उत्तर देने वालों में से पहला नाम है जिया कश्यप जी, जो कि मेरठ से बिलोंग करती हैं। धन्यवाद जिया जी सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शिवम पांडे जी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद शिवम जी सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है प्रिया शर्मा जी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। धन्यवाद प्रिया जी सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों आज का सवाल है, हनुमान जी की गदा का क्या नाम है। कमेंट में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा और सही जवाब के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। मेरा नाम मिलन चौहान है और मैं गुजरात के बड़ौदा सिटी से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जयेश भैया, मैं आपके वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ और सोचा चलो आज मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं, जिसका मेरा हेतु सिर्फ इतना है कि लोगों का हनुमान जी के प्रति विश्वास और बढ़े। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसलिए उन्हें फल की प्राप्ति कई बार नहीं मिल पाती, क्योंकि उनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। इसलिए जब भी आप मेरा ये अनुभव शेयर करें तब एक बात जरूर बोलिएगा कि भक्ति के साथ हनुमान जी पर विश्वास और श्रद्धा जरूर रखें और धीरज भी। ये बात ठीक 5 साल पहले की है। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ टहलने निकला, हमने चाय पी और देर रात को घर पर लौटा और घर आकर मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, नींद में मेरी बॉडी में कुछ बेचैनी होने लगी और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। सुबह 7 बजे की बात है, मेरी सिस्टर मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वे बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, शायद गैस के कारण ऐसा हुआ होगा। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी मैं पॉजिटिव होके ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसी दिन शाम के समय जब मैं चलने निकला तो फिर से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। फिर 10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस वक्त ये बात मैंने घर पर नहीं बताई। जब उस दिन रात हुई तो पता नहीं ये रात मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगा और ऐसा रोज होने लगा। मन में डर, बेचैनी, धीरे धीरे दिमाग भी सुन पड़ गया था। मेरी बॉडी का वजन भी कम होने लगा था। पूरा दिन घर पर ही रहता था, क्योंकि घर के बाहर निकलता तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती। लगता था कहीं रास्ते में मर न जाऊं, इससे अच्छा है घर पर ही रहूं। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं हनुमान जी का भक्त नहीं था। बस शनिवार के दिन कभी कभार दर्शन कर लेता और कुछ नहीं। बस ऐसे ही दिन बीतते गए।
घर वालों को मैं हर रोज बोलता था कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। वे लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। कभी मैं बोलता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, तो कभी कहता कि मेरे पेट में कुछ है, कभी चेस्ट में दर्द जैसा या कभी पैरों में दर्द। रोज अलग अलग परेशानी से मैं जूझता रहता था। मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान था और पूरा नेगेटिविटी से भर गया था। मेरे घर वालों ने मुझे 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब नॉर्मल था। एक डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि मैं नाटक कर रहा हूँ, तो दूसरे ने कहा कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एंडोस्कोपी, HIV, एड्स जैसे सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं था। मेरा वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन दोपहर के समय मैं सो रहा था और नींद में मुझ पर किसी ने बहुत बड़ा हाथ रख दिया। मैं आपको बता दूं कि वो हाथ नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राम नाम बोलना शुरू किया तो वह हाथ मुझ पर से हट गया। मैं पूरा पसीने से भीग गया था। उस दिन मैं श्योर हो गया कि ये कुछ तो खराब हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही गर्मियों में रात के समय मैं टेरेस पे सो रहा था और नींद में मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी और उसने मेरा गला खरोचने की कोशिश की थी। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। मेरे घर वाले मुझे 2 से 3 जगह लेकर गए जहां भूत प्रेत वगैरह निकालने का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। आप मानोगे नहीं जयेश भाई, मेरे घर वाले अब सोच रहे थे कि इसके दिमाग में कुछ वहम घुस गया है, लेकिन मेरा मन ही जानता था कि किस चीज से मैं गुजर रहा हूँ। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी मेरी इस हालत को देखकर थक चुके थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि इसको सालंगपुर लेकर चलते हैं और इसे हनुमान जी को ही सौंप देते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी को वहां एक बार ले गए थे और उन्हें जीवन दान वहीं से मिला था। कहते हैं कि गुजरात के सारंगपुर स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान जी के सामने आते ही भूत प्रेत सब डर के भाग जाते हैं। फिर हमारा सालंगपुर जाना तय हुआ। मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा बस में मेरे साथ आए। रात को हम दाहोद वाली बस में बैठे थे ताकि हम जल्दी सुबह पहुंचकर मंगला आरती का लाभ ले सके। बस में भी जगह नहीं मिली हमें, बहुत परेशानी हुई। हम जैसे तैसे वहां पहुंच ही गए। मैं आपको क्या बताऊं जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। फिर मैंने वहां पूजा विधि में अपना नाम लिखाया और वहां के महाराज जी अपना फेस देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कितने महीने की पूजा देनी है। मुझे उन्होंने 90 दिन की पूजा दी और वो बुक में लिखा है कि जैसे जैसे आप पूजा करोगे आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बुरी चीज निकालने की विधि है, उससे डरते नहीं। मैंने रेगुलरली सुबह शाम पूजा करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो बुक में लिखा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। कभी हार्ट बीट तेज हो जाती तो कभी लगता कि पूजा ना करो, या कभी डर भी लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे अब पहले से अच्छा होने लगा था। मेरी बजरंगबली के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी बढ़ती जा रही थी। मुझे मेरे प्रभु ने एक बार दर्शन भी दिए थे। मेरी पूजा के करीब 80 दिनों के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था जो मूर्ति सामने रखी थी उसमें 1-2 सेकंड के लिए प्रकाश हुआ और ये देखकर प्रेम से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वेट पहले 55 था और आज 72 है। मैं फिजिकली ही नहीं मेंटली भी फिट हो गया हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं जो पहले नहीं थे। आज मुझे जो जीवन दान मिला है वो सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी की वजह से ही मिला है। आज मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। मैं हर रोज हनुमान स्तोत्रम और मारुति स्तोत्रम का पाठ करता हूँ। ये मुझे मंदिर के महाराज ने ही पाठ करने को कहा था और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। सच में हनुमान जी बहुत दयालु हैं। सालंगपुर धाम सच में बहुत ही पवित्र धाम है, जहाँ पैर रखते ही एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भले ही मुझे वो पीड़ा झेलनी पड़ी, लेकिन बदले में मुझे मेरे हनुमान दादा मिल गए। इस पूरी घटना में मेरी एक भी बात गलत नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद भैया इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। और यस भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। कष्टभंजन सालंगपुर धाम, जो सालंगपुर धाम है, वहाँ के प्रभु की मूर्ति की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो पवित्रता है और वहाँ की जो वाइब्स है ना, अलग लेवल की ही है। मैं सभी भक्तों से विनती करूंगा कि आप देश में जिस भी कोने में रह रहे हो, एक बार अगर मौका मिले तो गुजरात के सालंगपुर धाम अवश्य पधारें। कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। देखना, एक अलग सुकून लेकर वापस लौटेंगे आप।
बहुत ही धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किया, बहुत कुछ सीखने मिला। और यस, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जैसे भक्तों के कारण बढ़ता ही जा रहा है। उनके शरणागत हो जाए, अपने जीवन की डोर उनको दे दो। और यस, धीरज रखो, देखना धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्तियां लाया हूं। मुझे पता है कि आपको भी ये पंक्तियां आती है, आप भी मेरे साथ गाइएगा और कमेंट में अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। एक अलग ही वाइब्रेशंस आती है जब ये पंक्ति सुनता हूँ। आपके क्या भाव है और विचार है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।